नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ऐसे फंसे हैं कि गिरफ्तारी के डर से सारे पैतरे अपना रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव पर सवाल उठाकर ईडी जांच को भटकाने की कोशिश में लगे हैं। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बामनोली जमीन अधिग्रहण मामले में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने से जब मना कर दिया तो आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बौखला गई और अब आतिशी मार्लेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सौंपी है और जांच होने तक चीफ सेक्रेटरी को निलंबित करने की मांग की है। तो आखिर क्यों बौखलाए हैं सीएम साहब? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। इस मामले की ताजा अपडेट भी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर नरेश कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नरेश कुमार को लेकर इतनी बौखलाहट क्यों है केजरीवाल के अंदर? देखिए, केजरीवाल इतना डरा हुआ है कि उसको दर दुनिया में क्या हो रहा है उसको जरा सा भी पता ठिकाना नहीं है। पहले आपने नरेश कुमार के खिलाफ एक आर्टिकल छपवा दिया, यही इसका मॉडस ऑपरेंडी है। दलाल पत्रकारों को कह दो कि ये मसला उठाओ और हर बार ये फंसते हैं उसमें, हर बार ये फंसते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, तब फिर कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। यही लायर वायर इसने आर्टिकल छाप दिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री की पत्नी ने कोविड के दौरान वो जो सूट होता था उसके लिए घोटाला कर दिया, करोड़ों रुपए कमा लिए। स्टोरी छाप दी किसने? छाप दिया ये लायर वायर या अमेरिकन एडिटर वाला जो प्रोपेगेंडा और वामपंथियों का तमाम लोग, ये देखिए जितने दलाल पत्रकार है सब वायर वायर करते रहते हैं जी। और जब आर्टिकल आया तो मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जी कि उसकी पत्नी भ्रष्टाचारी है, ये है वो है, कर दिया। और सबूत क्या है? ये लायर वायर का आर्टिकल जी। ठोक दिया केस डिफेमेशन का मनीष सिसोदिया के ऊपर। अब ये चतुराई क्या है कि इसमें जाकर के कोर्ट में ये लोग कहते कि देखिए हमने तो कुछ नहीं किया। एक अखबार में खबर आई, मैंने तो बस वही बात कही, तो वो केस वहां फंस गए ये लोग, क्योंकि कहानी उल्टी थी। ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, क्योंकि उस केस में मालूम चला बाद में कि तो ठेका इनको नहीं मिला और जो कुछ भी इन्होंने सप्लाई किया उसका पैसा भी नहीं लिया। 1000-2000 जो है सूट जो है वो ऐसे ही मुख्यमंत्री की पत्नी ने वो दान दे दिया, कहीं पैसा कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं। तो खैर, ये मैंने इसलिए बताया कि ये टेक्निक है इनका कि पहले उधर आर्टिकल छपवा दो, फिर उस पर आरोप लगा दो, फिर ये कर दो, फिर वो कर दो। और जब प्योर झूठ बोलना होता है तो असेंबली का स्पेशल सेशन बुलवा लो, वहां फिर जो है कोई कहानी बनाते रहो, करते रहो। अब हुआ क्या कि लायर वायर ने छाप दी और उसके बाद ये कहना चालू कर दिया कि नरेश कुमार ने अपने बेटे को 850 करोड़ रुपए का फायदा करवा दिया। यही कहानी आई और इसने आतिशी मार लेना, वो कहा कि भाई चलो भाई स्टार्ट कर दो, एक रिपोर्ट तैयार करो। तो 3 दिन में 650 पेज लिख दी आतिशी मार्लेना ने और दे दिया किसको? एलजी साहब को कि फौरन हटाओ। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो तमाम जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच नरेश कुमार के लीडरशिप में हो रही है। अभी शीश महल का मसला भी आने वाला है। शीश महल की पूरी जांच नरेश कुमार ने की और नरेश कुमार के कहने पे ही सीबीआई जांच, शराब घोटाले में नरेश कुमार के कहने पे ही सीबीआई जांच। अब उनको हो रहा है उनका रिटायरमेंट। खबर आ गई कि भाई 6 महीने और इसको जो एक्सटेंशन दिया जाएगा, फिर 6 महीने और एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। जब तक केजरीवाल का केस क्लियर नहीं होता है, जब तक सजा नहीं मिलती, तब तक ये रहेंगे। जब ये मालूम चला तो ये जो है ये प्रोपेगेंडा का काम, तो ये काम में कौन आगे आ गया? आगे आ गया लायर वायर। आर्टिकल उसने छाप दी। अब
उसी आर्टिकल के आधार पे इसने पूरी कहानी बना दी। अब कल आतिशी मार्लेना ने एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भेजी, किसको? केजरीवाल को जी। और सब ये छाप भी देते हैं, माल का काम है। कोई ही एडवर्टीजमेंट, कोई टीवी चैनल वाले एडवर्टीजमेंट लूज नहीं करना चाहते, तो कोई इस पे सवाल नहीं उठा रहा है। और क्या सवाल उठाना चाहिए? ये तुम्हारी जो रिपोर्ट्स हैं वो कैपिटल टीवी के दर्शकों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए, ये बातें हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि ये डस्टबिन के लायक है। और ये जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो आतिशी मार्लेना ने किया है उसका तो वो तो पहले से ही इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? कितना ज्यादा ये बौखलाया हुआ है, इसको ये पता ही नहीं है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अलग खेल कर दिया। ये कहा होगा कि भाई 2-3 रिपोर्ट अभी एक्शन नहीं लेंगे तो दूसरा एक्शन लेंगे, तीसरा एक्शन नहीं, कोई एक्शन लिया जाएगा तो हम कोर्ट चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन इतना बड़ा गुब्बारा बना ही रहे थे केजरीवाल कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पंचर मार दिया, पूरा फुस हो गया। क्यों? क्योंकि नरेश कुमार, ये कहानी जहां से शुरू हुई, ये लायर वायर के खिलाफ डिफेमेशन केस लेकर के पहुंच गए दिल्ली हाईकोर्ट, और उसमें कल आ गया फैसला। क्या फैसला आया? सबसे पहली चीज जो कोर्ट ने कहा कि इमीडिएटली इसको खत्म करो, डिलीट मारो। झूठ बोलने का, और तुम लोगों ने जो झूठ का पुलिंदा छापा है, यह सत्य से बिल्कुल परे है। हाईकोर्ट में आपके पास कोई दलील ही नहीं बचा, और वो सारी चीजें हाईकोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है जो हम लोग पिछले 4-5 दिनों से बता रहे हैं कि क्या है असली कहानी। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जो है, ये अफवाह फैलाने का काम आपको बंद करना चाहिए। आपने जो क्विड प्रो को साबित करने की कोशिश की है वो बिल्कुल ही गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि नरेश कुमार का 2 प्रोसेस से कोई लेना देना ही नहीं है। ये 19 एकड़ जमीन ली जा रही है, 41 करोड़ रुपया उसका मुआवजा तय किया गया था। उसको एक डीएम ने बढ़ा करके, वो कहते हैं, वो जजमेंट में लिखा हुआ है क्वाजी जुडिशियल डिसीजन आर्बिट्रेटर का। और आर्बिट्रेटर कौन? तो केजरीवाल का चहेता हेमंत कुमार, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे कि 41 करोड़ से ये 353 करोड़ हुआ, इसमें चीफ सेक्रेटरी का कोई रोल ही नहीं है। जब उसका रोल ही नहीं है तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि भाई ये करवाया है? इसके उलट जब ये काम हो गया तो उसके दस्तावेज, उसके प्रूफ है कि चीफ सेक्रेटरी ने उस डीएम को डांट फटकार लगाई, कहा कि वापस लो। वो वापस इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो तो केजरीवाल का आदमी है जी। उस समय सारी शक्तियां केजरीवाल के पास थी। 2018 का केस है ये। तो हुआ क्या? सीबीआई की जांच भी हुई। उस चीफ सेक्रेटरी ने हेमंत कुमार को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसने ये काम किया, उसको सस्पेंड भी किया। अब दूसरी चीज जो दिल्ली के हाईकोर्ट ने जो कहा कि भाई ये जो रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये रिश्ता तो कहीं दिखता ही नहीं है, यहां तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि क्या रिश्ता निकल रहा है इसमें। नरेश कुमार के बेटे किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, उस कंपनी के और भी कई सारे डायरेक्टर हैं। उसमें से एक डायरेक्टर किसी और कंपनी में डायरेक्टर है। उस कंपनी के डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर का ससुर, उसकी जमीन थी, कई सारे लोगों की जमीन थी 19 एकड़ में। तो उसमें एक, तो भाई इससे डायरेक्टली लिंक कैसे हो जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। तो एक तो डांट पड़ी जी, और ये कहा कि ये जो
एक्स फैसियो ये जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि इस आर्टिकल के आधार पे आतिशी मार्लेना ट्वीट कर रही है, रिपोर्ट तैयार कर रही है, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। मतलब दिल्ली के हाई कोर्ट को ये मालूम नहीं होगा कि कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दी जा रही है, लेकिन दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये जरूर कह दिया कि इस रिपोर्ट के आधार पे ना आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, ना इस रिपोर्ट के आधार पे ये जो सरकारी आतिशी मार्लेना का जो रिपोर्ट है उसको जस्टिफाई किया जाता है, क्योंकि ये मसला नॉन एग्जिस्टेंट है। यहां कोई केस नहीं बन रहा, आप खामखा टारगेट कर रहे हो चीफ सेक्रेटरी को। तो ये एक सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री, 3 सप्लीमेंट्री, ये सब करने से क्या फायदा होगा? एलजी ने पहले भी डस्टबिन में फेंका, अब इसको दिया जाएगा तो एलजी साहब फिर उसको डस्टबिन में फेंकेंगे। बात बहुत ही सिंपल है कि भाई साहब दूसरा समन आने का समय हो गया है, दूसरा समन आने का समय हो गया है। तभी डरे हैं, ये डरा हुआ है और ये ग्राउंड तैयार कर रहा है कि देखिए हमने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ सबूत दिए भ्रष्टाचार के, लेकिन उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कट्टर ईमानदार सत्य हरिश्चंद्र के खानदान से जुड़े हुए आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को मोदी सरकार जो है वो जलील कर रही है, जेल भेज रही है। हम जेल से डरते नहीं हैं, हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। वो लेजिटिमेसी ढूंढ रहा है घोटाले की कि हमने कुछ नहीं किया, हमें जलील किया जा रहा है। हम जब किसी के खिलाफ देते हैं सबूत, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है ईडी। आप ये देखिए किस तरह से बौखलाया था। मैं तो कभी कभी देखता हूँ, सुनता हूँ, जब मुझे हंसना होता है तो वो वीडियो मैं निकालता हूँ जब वो असेंबली के अंदर केजरीवाल गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है, कौन एलजी, कहां का एलजी, सर पे बिठा दिया एलजी, दिल्ली के मालिक हम हैं। भाई दिल्ली के मालिक हो, चोरी करने की आजादी नहीं दी जा सकती, भ्रष्टाचार करने के लिए, स्कैम करने के लिए आपको छूट नहीं दी जा सकती। मालिक होंगे अपने घर में। यहां तो कानून का राज चलेगा और कानून के हिसाब से आप गलत हो, इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आतिशी मार्लेना ने ये रिपोर्ट तब भेजी है जब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पहले वाली रिपोर्ट को संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। आतिशी का कहना है कि कागजों पर सारे तथ्य दर्शाए गए हैं, सारे तथ्य जानते हुए भी डीएम को निलंबित नहीं किया गया, और इसी को लेकर आतिशी मार्लेना ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के मामले पर अरविंद केजरीवाल को एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सौंपी है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।